नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज बात करते हैं आज के उस बयान की जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर कही जानी चाहिए। मैं तो मानता हूं, हो सकता है आप भी माने। देखिए, खबर स्विट्जरलैंड के दावोस से निकली, वो भी अचानक ज्वालामुखी के रूप में फूटी। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर समूची दुनिया की नजर थी, आपकी भी होगी। ग्लोबल इकोनॉमी को अपने बयानों से इन दिनों अपने बयानों से और एक्शन से हिलाकर रखने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई अपनी 56 इंच की छाती। असली 56 इंच की छाती दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने, और छाती ठोक कर जो बात कही उससे बवाल मच गया पूरी दुनिया में। और देखिए, उनका यही स्टेटमेंट सबसे बड़ी और सबसे ताजा अंतर्राष्ट्रीय खबर बनकर उभरी है। उनके इस बयान को मीडिया ने क्या रंग दिया, कुछ अखबार और न्यूज चैनल्स के हेडलाइंस पर भी गौर कीजिए। चलिए अब गौर से सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में कहा, हां मैं तानाशाह हूं। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया आज अपनी लीड हेडलाइन में लिखता है, यस आई एम अ डिक्टेटर, ट्रंप ब्लंट मैसेज एट दावोस रैटल्स ग्लोबल एलीट। और यह लाइन सुनते ही दुनिया में एक साथ दो रिएक्शंस पैदा हुए। एक तरफ तालियां बजी तो दूसरी तरफ लोकतंत्र की चिंता। और देखिए, इसी बयान पर अमर उजाला, हिंदी का बहुत बड़ा अखबार है, अमर उजाला की हेडलाइन है, लोकतंत्र बनाम तानाशाही, ट्रंप के बयान से दुनिया में नई बहस। लेकिन इस बयान को सही संदर्भ में समझने के लिए हमें दो मंच पर अलग अलग सोचना होगा। पहला उनका मुख्य दावोस का भाषण और दूसरा उसी दिन का सीईओ रिसेप्शन डिनर जो भी है, क्योंकि डिक्टेटर वाली लाइन उन्होंने औपचारिक भाषण में नहीं कही है, बल्कि सीईओ रिसेप्शन के दौरान कही, जहां उन्होंने अपने पहले वाले भाषण के रिव्यू का जिक्र करते हुए कहा, यूजुअली दे से आई एम अ डिक्टेटर बट समटाइम्स यू नीड अ डिक्टेटर। और इंडियन एक्सप्रेस इस बयान को कैसे हेडलाइन में फ्रेम करता है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रंप एम्ब्रेसेस स्ट्रॉन्गमैन इमेज एट दावोस, कॉल्स इट नेसेसिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स। यानी ये कोई संवैधानिक घोषणा नहीं थी ट्रंप की, बल्कि अपनी इमेज पर तंज और जवाबी ठसक की बात थी। लोग मुझे डिक्टेटर टाइप कहते हैं, तो ठीक है, कभी कभी डिक्टेटर चाहिए। और यहीं से कहानी नई शुरू होती है। ट्रंप के स्ट्रॉन्गमैन ब्रांडिंग की तरफ। वो चेक्स एंड बैलेंसेस के टेक्निकल डिबेट में नहीं जाते, वो सीधे सीधे संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, काम चाहिए तो स्ट्रांग फैसले चाहिए। और दावोस जैसे मंच पर ये लाइन बोलकर वे 3 ऑडियंसेस को सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल दे चुके हैं अपने डोमेस्टिक बेस को कि मैं वही हूं, दबाव में नहीं झुकता। ग्लोबल एलिट्स और सीईओज को डील चाहिए तो मेरा स्टाइल टफ है पर प्रेडिक्टेबल है, और राइवल्स और अलाइज को वो दे रहे हैं कि अमेरिका प्लीज प्लीज वाली डिप्लोमेसी नहीं करेगा। ये 3 तरीके से उन्होंने मैसेज दे दिया। देखिए, टर्म्स डिक्टेशन होगी, लेकिन यहीं से डर भी पैदा हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाह शब्द पंचलाइन नहीं रहता। इसलिए दुनिया ने इसे केवल एक वन लाइनर की तरह नहीं लिया है, बल्कि पावर पॉलिटिक्स के ट्रेलर की तरह लिया। और इसी स्ट्रॉन्गमैन पोस्चर का अगला ताजा और भारी उदाहरण है ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान, जो दावोस से ही जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है ये यहां पर। और देखिए, रॉयटर्स जो है, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, रॉयटर्स की हेडलाइन है, ट्रंप सेज ही वांट्स इमीडिएट नेगोशिएशंस टू परचेज ग्रीनलैंड, रूल्स आउट यूज ऑफ फोर्स। यानी ट्रंप ने जनवरी 21, 2026 यानी कल को ही ये कहा कि वे ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के लिए इमीडिएट नेगोशिएशंस चाहते हैं, और साथ ही ये भी कह दिया कि वे फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर जियोपॉलिटिक्स में फोर्स न बोलकर भी प्रेशर बनाया जाता है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सभी जानते हैं। और ग्रीनलैंड पर ट्रंप की सोच 3 लेयर में चल रही है, आर्कटिक सिक्योरिटी, फ्यूचर रूट्स और मिलिट्री पोजीशनिंग, रिसोर्सेस, रेयर अर्थ्स, जिसमें ट्रंप कहते हैं अर्जेंसी रेयर अर्थ्स की वजह से नहीं है, लेकिन नहीं है, ये जो नहीं है भी कई बार है का डिप्लोमेटिक एडिशंस बनता है, मैसेज बनता है। और तीसरी जो बात है, पावर प्रोजेक्शन,
कि अमेरिका टेरिटोरियल एम्बिशन को भी ओपनली कह सकता है। और इसी ग्रीनलैंड टैरिफ पोस्चर का सबसे बड़ा रिपल इफेक्ट यूरोप पर पड़ता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान देते होंगे तो समझ रहे होंगे इन बातों को, क्योंकि देखिए ट्रंप के दबाव और अनिश्चितता ने यूरोप को झकझोर दिया है, यूरोप की इकोनॉमी को झकझोर दिया है, पूरी दुनिया को। और इसी झटके में यूरोपियन यूनियन को इंडिया जैसा बड़ा मार्केट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर ज्यादा जरूरी लगने लगा है। खबरें आ रही हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन में जो है अब अग्रीमेंट हो रहा है। यही वजह है कि यूरोप फैक्टर अब इस कहानी का तीसरा बड़ा अध्याय सामने नजर आता है। और देखिए इंडियन एक्सप्रेस इस बात को हेडलाइन में कैसे पकड़ रहा है। EU looks to India as strategic anchor amid Trump uncertainty। और रिपोर्टिंग के मुताबिक EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह अपग्रेड करने की दिशा में सहमति दिखाई है। और इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील भी लंबे समय से नेगोशिएशन में रहने के बावजूद अब नियर फाइनल या फिर कहें कि अब फाइनल होते होते दिख रही है। और देखिए इसी बात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा है अपने हेडलाइन में। इंडिया EU ट्रेड डील ऑन कस्प एज यूरोप रीथिंक्स US डिपेंडेंस। हालांकि साथ में प्रेशर भी है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से EU ने यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के बड़े हिस्से के एक्सपोर्ट्स पर GSP बेनिफिट सस्पेंड किए, जिससे टैरिफ्स बढ़ने की बात आई। अब देखिए इकोनॉमिक टाइम्स क्या लिखता है हेडलाइन। EU यानी यूरोपियन यूनियन EU सस्पेंड्स GSP बेनिफिट्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जनवरी 1, 2026। यानी FTA अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि इंडिया और यूरोप दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बनता जा रहा है। अब इसी ग्लोबल चर्न के बीच, मंथन के बीच, ट्रंप जो है मिडिल ईस्ट पर आते हैं और यहीं से चौथा बड़ा और सबसे सेंसिटिव चैप्टर खुल रहा है। देखिए जो उन्होंने कहा, बहुत गौर करने वाली बात है। बोर्ड ऑफ पीस। और इंडियन एक्सप्रेस जो है इस पर क्या कहता है। ट्रंप लॉन्चेस बोर्ड ऑफ पीस, नेम्स ग्लोबल पावर ब्रोकर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ट्रंप के मुताबिक यह बोर्ड गाजा कॉन्फ्लिक्ट और ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का दावा करता है और इसे चार्टर साइन करके लॉन्च किया गया। इसे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल लीड करेगा जिसके फाउंडिंग चेयरमैन खुद ट्रंप हैं। और जो बातें सामने आई उसमें यह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और आसपास के पावर ब्रोकर्स के तौर पर टोनी ब्लेयर, जेड कश्नर और मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, मार्क रोवन, अजय बांका, रॉबर्ट गैब्रियल जैसे नाम सामने आते हैं। साथ ही 59 कंट्रीज इन्वॉल्व वाली भाषा की, ये जो ट्रंप ने कहा है 59 कंट्रीज इन्वॉल्व वाली भाषा भी ट्रंप के दावे के रूप में सामने आई। इसमें इतने लोग शामिल हैं पीस बोर्ड में। और परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन फी जैसी शर्त का भी जिक्र हुआ। यानी पीस के साथ फंडिंग, यानी क्लब मॉडल वाला मामला हो गया है, फंडिंग जमा करने का। और ये पावर आर्किटेक्चर कहा जाए इसे। अब देखिए अब इसी बोर्ड ऑफ पीस पर वो फैक्ट भी सामने आ रहा है जिसे मिस्टेक प्रूफ करना भी जरूरी है। भारत को इस बोर्ड में शामिल होने के लिए इनवाइट मिला था, लेकिन दावोस में साइनिंग या फिर अनवीलिंग की तस्वीर में भारत जो है वो मंच पर मौजूद नजर नहीं आया। और भारत ने सार्वजनिक रूप से न तो इसे स्वीकार किया न्योता को और न ही सार्वजनिक रूप से मना भी किया, बल्कि एक सीधे सीधे संकेत यह है कि न्यू दिल्ली यानी कि हमारा देश भारत, न्यू दिल्ली प्रशासनिक जो है हेड ऑफिस है भारत का, न्यू दिल्ली इसे केयरफुली रिव्यू कर रहा है। और देखिए इस बारे में, इस बात को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया इस तस्वीर को क्या हेडलाइन बना रहा है। इंडिया इनवाइटेड बट एब्सेंट इन ट्रंप्स पीस बोर्ड इवेंट, पाकिस्तान पीएम प्रेजेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है। इसलिए यहां कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऐसी बात नहीं कहना चाहिए कि कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। देखिए ज्यादा फैक्ट करेक्ट बात यह है कि तस्वीर ने बहस जरूर शुरू कर दी है, क्योंकि सिंबॉलिज्म ड्रिवन डिप्लोमेसी में इंडिया के नॉन अपीयरेंस के कई अर्थ निकाले जाने लगे।
कुछ लोग इसे स्ट्रेटेजिक कॉशन कहते हैं, कुछ लोग इसे ऑप्टिक्स का नुकसान बताते हैं, और कुछ लोग इसे उस ट्रिकी सवाल से जोड़ रहे हैं, क्या भारत किसी यूएस लेड पीस आर्किटेक्चर में ओपनली ज्वाइन करके वेस्ट एशिया में अपनी बैलेंस्ड पोजीशनिंग, ईरान, इजराइल, अरब एक्सिस में अपने हित और ग्लोबल साउथ क्रेडिबिलिटी, तीनों को एक साथ संभाल पाएगा या नहीं? भारत सोच कर करेगा, हड़बड़ी में कूदेगा नहीं। और इसी बोर्ड ऑफ पीस के साथ ट्रंप का गाजा हमास पर एक दो टूक बयान भी आया। गाजा हमास पर एक टूक बयान आया ट्रंप का, जो पांचवा बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना दावोस के इस इकोनॉमिक फोरम में। ऐसे बहुत सारी बातें तो हुई वहां पर इकोनॉमिक्स को लेकर, और साथ में ही आर्थिक मंच पर क्या हो रहा है, किसके साथ क्या एग्रीमेंट हो रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है गाजा हमास को लेकर, और देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या लिखा उस बयान को लेकर, ट्रंप ने जो कहा, गाजा कैनॉट कंटिन्यू दिस वे, हार्ड डिसीजंस नीडेड, ट्रंप ने कहा हमास को हथियार छोड़ने ही होंगे, और अगर नहीं छोड़े तो क्या? सुनिए, इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ देम। ये ट्रंप का बयान है, इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ देम। और अगली हेडलाइन, डिसआर्म और बी डिस्ट्रॉयड, ट्रंप्स ब्लंड वार्निंग टू हमास। ये सारी हेडलाइंस आई है, यानी ट्रंप की पीस लैंग्वेज जो है सीज फायर फर्स्ट नहीं है, बल्कि डिसआर्म फर्स्ट है, यानी कि हथियार पहले छोड़ो। और थ्रेट एज पॉलिसी टूल इस्तेमाल हो रहा है, ये सीधे सीधे कह दिया है ट्रंप ने, जिससे नेगोशिएशन विंडो टाइट हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है हमास पर। और रीजनल अलाइनमेंट की वैधता, यानी कि कानूनी तौर पर दिखाने के लिए सऊदी, यूएई, कतार, इजिप्ट जैसे देशों की मौजूदगी और उनका इंटरेस्ट का भी एंगल सामने आया। और देखिए इसी बीच गाजा को रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेंस से देखने वाले एंगल पर भी अगर देखा जाए तो बहस तेज होती है। और इस बात को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन भी बनाई है, ट्रंप्स गाजा रिमार्क्स स्पार्क्स रियल एस्टेट वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन डिबेट। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बनाम रीडेवलपमेंट की नैतिक बहस अलग ट्रैक पर खड़ी हो जाती है। और देखिए अब इन सब घटनाओं का भारत की फॉरेन पॉलिसी पर किस तरीके से असर पड़ता है, अगर असर पड़ता है तो कैसे, तो इस पर हम ध्यान देते हैं। दो बड़े फ्रंट सामने आ रहे हैं, दो तरफ। एक तरफ यूरोप, जो ट्रंप के दबाव में इंडिया के साथ सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड में तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है यूरोप भारत के साथ, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, जहां ट्रंप का स्टाइल मैक्सिमम प्रेशर, मार्केट अलाई पुशबैक, टैक्टिकल रिट्रीट की बात सामने आ रही है, और फिर डील लैंग्वेज वाला पैटर्न दिखाता है। डील लैंग्वेज, किस तरीके से ट्रंप डील कर रहे हैं। और इस बात को लेकर रॉयटर्स, बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, उसकी हेडलाइन सुनिए, रूपी रिकवर्स एज ट्रंप बैकपेडल्स ऑन यूरोप टैरिफ थ्रेट। गौर कीजिएगा हेडलाइन पर, इसके बहुत गंभीर मायने हैं, बहुत गहरा मायना है। लेकिन इसे आइडियोलॉजी सॉफ्टनिंग नहीं समझना चाहिए, यह टैक्टिकल एडजस्टमेंट होता है, और यही इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील पर भी लागू होता है। और जो मेरे रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उस आधार पर ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑनलाइन मैंने रिसर्च किया है। और देखिए उसके हिसाब से ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डील, ट्रंप ने कहा। और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कोट किया, देखिए, वी विल हैव अ गुड डील विद इंडिया सेज ट्रंप प्रेजिंग पीएम मोदी। ये देखिए, यानी कि एक तरफ से टाइट भी करते हैं, लेकिन भारत ने जिस तरीके से अपना रवैया दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर अपने अकड़ दिखाई थी, तो ढीले होते नजर आ रहे हैं भारत के सामने। यानी भाषा पॉजिटिव है, पर स्ट्रक्चर अभी भी हार्ड है और हार्ड रहेगा, क्योंकि टैरिफ्स, कंडीशनलिटी जैसी चीजें एकदम से गायब नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा मामला जो है ग्लोबल असर पड़ता है। अब देखिए इन सभी को देखते हुए अब भारत का पलड़ा भारी है या हल्का है, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए भारत के पास मार्केट स्केल है, चाइना प्लस वन वाला मामला है, चाइना प्लस वन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है भारत के पास, इंडो पैसिफिक है, और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जैसी जियोग्राफी है, और ईयू, यूरोपियन यूनियन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया, जिस तरीके से यूरोप का हमारे साथ एग्रीमेंट्स समझौते होने जा रहे हैं, ये जैसी चार बड़ी स्ट्रेंथ जरूर हैं, लेकिन रिस्क भी है। रिस्क है, क्या है रिस्क?
देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी के तौर पे देखा जाता है, और वेस्ट एशिया एस्केलेशन में इंडियन इंटरेस्ट जो हैं और पीस बोर्ड्स जैसी नई संरचनाएं जो हैं, इसमें सिंबोलिज्म का खेल नजर आता है, जहां एक तस्वीर भी नैरेटिव बना देती है समूची दुनिया के सामने। और इसी पर एक बात जो निचोड़ के तौर पर सामने आ रही है कि ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने एक सेंटेंस कहा जिसने बवाल मचा दिया। हां, मैं तानाशाह हूं। ये उनकी लाइन मजाक में नहीं लेनी चाहिए। ये उस नई वैश्विक राजनीति का संकेत है जिसमें अमेरिका शर्तें तय करेगा, दबाव बनाएगा और सौदे करेगा। और भारत के लिए यह दौर अपॉर्चुनिटी प्लस रिस्क दोनों का है। मान लीजिए, जहां किसी एक खेमे में खड़े होने की जगह मल्टी अलाइनमेंट को बेहद स्मार्ट तरीके से मैनेज करना ही सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। गौर कीजिएगा, मेरे इन पॉइंट से आप हो सकता है सहमत हो या नहीं भी हो, लेकिन गूगल में जाइए और किस तरीके से दावोस में जो हलचल हुई है, जो बयान सामने आए हैं, जो भी बड़ी खबरें बनी हैं, तो गूगल में जाइए और इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए, वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हुए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है हर जगह से खुद जो है मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत के सामने अब जो है वो थोड़ा नरम होते नजर आ रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ जो है भारत के अब समझौते होने जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप जो है अपने रिएक्शंस जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया यानी कि आपके कमेंट्स की क्या है, क्योंकि देखिए, ट्रंप ने तो छाती ठोक कर कह दिया विश्व मंच पर, दावोस में, समूची दुनिया की नजर थी दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कि भाई मैं तानाशाह हूं और जरूरत पड़ने पर तानाशाह बनना पड़ता है। तो ये देखिए, यहां है 56 इंच की छाती, खुलकर बोले बिगाड़ लो क्या बिगाड़ना है। ये ट्रंप का कहना है, ऐसा हम मान सकते हैं। नमस्कार।